हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था नाम अपराध के बारे में। साउंड को जरा म्यूट कीजिए। कल हमने चर्चा किया था कि हाँ, एक चीज बतानी थी आगे बढ़ने से पहले कि आज का जो पारना टाइम है ये बहुत कम समय का है। 6:30 से 7:30, इसे 1 घंटे का ही है। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से नाश्ता बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और उसको पारना टाइम का पहले व्रत को छोड़ दीजिए। 7:30 बजे तक ही है आज का पारना टाइम। हाँ? किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। पता नहीं किसका चालू है। तो इसको याद रखिए। और आज बहुत अच्छा दिन है। अ, आज का दिन का विशेषता ये है कि आज रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनका आज तिरोभाव दिन है। ये साल में ऐसा पहला दिन आता है जिस दिन 3 गोस्वामियों ने शरीर छोड़ा था। तो आज का दिन विशेष है हमारे लिए। ठीक है? हाँ, तो ये 2 चीजें मुझे बतानी थी आपको, तो इसको याद रखिए। और 6:30 बजे के पहले नाश्ता की नाश्ता बनाइए और 7 साढ़े 7 बजे तक समय है आपको। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा आप खा सकते हैं 7:20 को। और उसके बाद आप पूरा ब्रेकफास्ट अगर आप 8:30 बजे करते हैं तो आप तभी कीजिए, लेकिन 7:30 बजे के पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा तो, साधु निंदा के बारे में। और 4 चीजें बताए थे हमने। आ, कौन सी 4 चीजें बताई थी, कोई मुझे बताएगा? कल हमने कौन सी 4 चीजें बताई थी जिससे हम वैष्णव अपराध टाल सकते हैं? जी हाँ, बताइए सुमिता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हाँ गुरु जी तीन ही याद है। पहला तो आपने बताया था कि ये जो भी वैष्णव होते हैं उनको जो है हम लोगों को मनोस्थिति वैसा रखना है कि अगर उनमें अगर गुण अगर मतलब उनके गुण देखना है, दोष नहीं देखना है। हाँ जी जी, ये और पहला। दूसरा था दूसरा नहीं याद है गुरु जी। तीसरा है कि ये कृष्ण भगवान को हर जगह अपने हर वस्तु में देखना है। ओके ठीक है। चौथा है मनोस्थिति अपना बदलना है। हाँ जी जी, तो 4 बताए, 4 में से 3 बताए आपने कि सब में अच्छाई देखनी है, अच्छाई देखने का स्वभाव हमको रखना है। और ये अगर आप परिवार में भी रखेंगे ना तो भी खुश रहेगा परिवार, बराबर है ना? ऐसा नहीं कि वैष्णव समाज में रखना है। ऐसा होता है कि कभी कभी
पति गुस्से वाला होता है, लेकिन पति का एक गुण होता है कि वो क्या बोलते हैं, देखभाल भी करता है हमारा, है ना, पैसा भी देता है, तो वैसा एक गुण दे सकते हैं। दूसरा है कि दूसरा नहीं बताया, तो दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति है शाश्वत तरीके से पापी नहीं होता है, बराबर है। कोई भी व्यक्ति शाश्वत रूप से पापी नहीं होता है। उसका बद्ध स्वभाव के कारण वह थोड़े समय के लिए या इस जीवन तक पापी हो सकता है। इसके लिए हमने उदाहरण देखे थे वाल्मीकि मुनि का, मृगारी का, अजामिल का, जगाई मधाई का। ओके, और हमारा भी उदाहरण कुछ कम नहीं है, बराबर है। हमको लगता है कि हम माता के गर्भ से ऐसे आए, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 चीजें याद रखिए हमेशा, बहुत जरूरी है वैष्णव व्रत टालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि भगवान है, जो व्यक्ति वैष्णव अपराधी है उसको कृपा नहीं देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को भी कृपा नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया था। ओके, तो भक्ति में ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हम और ये तभी हो सकता है। अभी अ, एक सवाल है मेरा कि हम अपराध कभी नहीं कर सकते, ठीक है, वैष्णव दिख रहे हैं, लेकिन और एक तरीका है जिससे हम अपराध को टाल सकते हैं। वह है एब्जॉर्प्शन, टोटली एब्जॉर्ब इन थिंकिंग ऑफ कृष्णाज होली नेम, इन थिंकिंग ऑफ कृष्ण कथा, इन थिंकिंग ऑफ कृष्ण सेवा। अगर हमारा मन टोटली लीन रहेगा, एब्जॉर्ब रहेगा केवल कृष्ण कथा में, केवल कृष्ण सेवा में, केवल कृष्ण नाम में, है ना, तो फिर कोई व्यक्ति हमको दिखेगा भी ना, तो भी हम अपराध नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये एब्जॉर्प्शन कभी आ सकता है, एब्जॉर्प्शन तभी आ सकता है जब हमारा नाम जप अच्छा हो। कभी कभी हम नाम जप अच्छा करते हैं, और कभी कभी किसी को नाम जप अच्छा लगता है, सेवा अच्छा नहीं लगता है। इसका भी कारण ये है कि नाम जप करने से कृष्ण कोई फीडबैक नहीं देते हैं, लेकिन सेवा करने से फीडबैक मिलता है। तो इसलिए आ, हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान से सेवा मांगते हैं, बराबर है, भगवान से सेवा मांगते हैं। हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, आप मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। और फिर भगवान कृष्ण ये सेवा भेजते हैं। मुझे अभी मेरा प्रश्न है कि भगवान खुद आएंगे आपको सेवा देने के लिए, या भगवान किसी भक्त को भेजेंगे? क्या लगता है आपको, जब आप हरि नाम लेते हैं? किसी भक्त भक्त को को भेजेंगे भेजेंगे। तो। किसी भक्त को भेजेंगे भक्तों सेवा को के लिए। भेजेंगे। हाँ, सेवा के लिए भक्त को भेजेंगे। और जब भक्त आपको सेवा देगा, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे कृष्ण ने सेवा दी है, या ये भक्त मुझे सेवा दे रहा है? जी, क्या लगता है? कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण, से कृष्ण ने दी है सेवा। कृष्ण। हाँ, कृष्ण मुझे सेवा दे रहे, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं क्या? हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि ये भक्त मुझे सेवा दे रहा है, इसकी कैसे हिम्मत हो गई मुझे सेवा देने की, है ना, ये भी विचार आता है कभी कभी। ये मुझसे वरिष्ठ हो गए क्या, मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये आपको अभी नहीं लग रहा है, कुछ साल के बाद शायद लग सकता है कि हमेशा यही व्यक्ति क्यों मुझे सेवा, क्योंकि इस्कॉन में सेवा की कमी नहीं है। सेवा इतनी है कि अगर कोई मुझे कहे मुझे सेवा दीजिए, तो मेरे पास तो बहुत सेवा है ना, लेकिन कोई मांगता नहीं है, और मांगेगा तो बोलते हैं समय नहीं है। तो इसके लिए मैं केवल आज सेवा का सत्र रहेगा शाम को 6 बजे, तो सभी लोग आ जाइए। हैं? ठीक है, ये अनाउंसमेंट करना था। ओके, तो इसके लिए हमको हरि नाम और सेवा इज इक्वल टू कृष्ण प्रेम। ये नहीं नहीं, और एक तीसरा भी चीज है, हरि नाम प्लस हरि सेवा और प्लस
वैष्णव सेवा या गुरु सेवा, ये तीनों मिलाकर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसके लिए कई लोगों को लगता है केवल हरि नाम से ही सब कुछ होगा, तो होगा, लेकिन हरि नाम के बाद हरि सेवा आती है और फिर हरि कृपा आती है। हरि कृपा कैसे मिलती है? तो गुरु कृपा के थ्रू आती है या भक्तों का सेवा से आती है। ये जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ओके? तो अभी हमारा ये पहला अपराध हो गया, समय थोड़ा सा बाकी है। तो दूसरा नाम अपराध है डेमीगॉड्स, देवी देवता और भगवान विष्णु, इसको समान समझना। इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। हम सबको पता है कि कृष्ण और कृष्ण के भक्त जैसे गणेश जी है, विष्णु जी है, उसके बाद विष्णु नहीं, सॉरी, शिव जी है, दुर्गा जी है, उसके बाद गणेश जी है, ये सारे भगवान के भक्त हैं। हम इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जब भी इनका मंदिर देखना है, आपको जाना है, जाने समय आपको उनको सब कुछ करना है। उनका अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं, दिया भी दिखा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं अगर रास्ते में पड़ता है तो। लेकिन उनके पास क्या मांगने का? उनके पास यही मांगने का, हे हे भगवान के भक्त, हे परम वैष्णव, मेरे ऊपर दया कीजिए और मुझे कृष्ण भक्ति में और तरक्की करने के लिए जो जो मुझे चाहिए वो सब प्रदान कीजिए। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। ठीक है? और ये एक है चीज, और दूसरा है कि मैं केवल कृष्ण का ही भजन करूंगा, मुझे ये देवी देवता के पास बिल्कुल नहीं जाना है। ये अपराध है। समझ में आ रहा है? ये अपराध है। आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद की कामना करनी है, लेकिन देवी देवताओं के कोई व्रत नहीं करने हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये लोग भूल जाते हैं। एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आता है, भक्तों को कभी कभी, कि देवी देवताओं का आदर भी करना है और व्रत नहीं करना है। ये कैसा है? व्रत करोगे तो कृष्ण को क्या लगेगा कि ये अभी मुझे छोड़ दिए है, ये इधर चले गए, तो इसके लिए कृष्ण को फिर बुरा लगता है। जैसे माँ और मौसी होती है ना? हम माँ के पास भी जाते हैं और मौसी के पास भी जाते हैं, बराबर है ना? मौसी को हम प्यार भी करते हैं, लेकिन सोने के लिए, खाने के लिए किधर आते हैं? माँ के पास आते हैं। समझ में आया ना? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम मौसी 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 करके बोलते रहेंगे, तो माँ को बुरा लगेगा क्या नहीं लगेगा? बोलिए मुझे। माँ को बुरा लगेगा ना, अरे मेरा बेटा है, उधर क्यों भाग रहा है, मैंने इसको जन्म दिया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम मौसी के पीछे लगे रहते हैं, तो इसके लिए फिर माँ को अच्छा नहीं लगता है। माँ चाहती है कि मेरी ही बहन है, इसको प्यार करे, है ना? तो वो बैलेंस होना चाहिए। तो ये एक चीज है, इससे अपराध फिर नष्ट हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अभी इसको हम कैसे ये करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन दिया है दूसरे अपराध का। One can rectify this offense by intense repentance and meditation upon Krishna. भगवान, अगर ये अपराध हम करते हैं ना, कोई अगर गणेश जी को ही कृष्ण मानता है या कृष्ण को ही गणेश मानते हैं, तो फिर हमें पश्चाताप करना चाहिए कि मैंने ऐसा किया मन में। और फिर हमारा जो संबंध ज्ञान है कृष्ण से कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमेशा भगवान के चरणों में, भगवान वैष्णव की सेवा में हमको लगे रहना है, जिससे ये अपराध पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। दूसरा अपराध, कई लोग हैं दूसरा अपराध बहुत करते हैं, दूसरा नाम अपराध। इसके लिए कृष्ण उसको अ, रुचि नहीं देते हैं। ओके? तो ये दो अपराध आज हमने कवर किए। दूसरा अपराध के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया, कई बार मैंने इसके बारे में बताया है। ओके? कल हम तीसरा अपराध देखेंगे जो सबसे जरूरी है, आध्यात्मिक गुरु के प्रति अवज्ञा करना। तो इसका काफी विस्तार से नहीं, इसमें
बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और उसका रेक्टिफिकेशन भी बताया है, अगर हुआ तो क्या करने का। ओके, तो अभी हम भगवान के नाम का जप करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अभी कल से, आज से नहीं, कल से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जपा टॉक होता है, अ, मैं खुद मंगल आरती गाऊंगा 5 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी कुछ देखना होता है, घर की जिम्मेदारी भी होती है, तो मैं उधर नहीं जा सकता। तो उसके बाद फिर 5 मिनट हम मंगल आरती करेंगे, जो संसार दावानल है, कल से। और उसके बाद हम जपा करेंगे। तो एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं, जो मंगल आरती बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं केवल ऐसे ही बैठा रहूँगा, आप केवल सुनते रहिए, तो सुनते 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 आपको याद आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।